अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जहानिया के एक मारूफ मार्की में लाला सहराई की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया है। इससे पहले कि हम आपको तकरीब का अहवाल सुनाएं, पहले देखिए कि लाला सहराई दरअसल कौन थे। जनूबी पंजाब की सरजमीन ने बेशुमार अहले इल्म, अदीब और शोरा को जन्म दिया, मगर चंद शख्सियात ऐसी हैं जो अपने शहर की पहचान बन गई हैं। इन्हीं दरख्शां नामों में एक नाम लाला सहराई का भी है, जिनका असल नाम चौधरी मोहम्मद सादिक था। लाला सहराई 14 फरवरी 1920 को अमृतसर में पैदा हुए। बचपन ही से अदब, शायरी और मुताले से गहरा शगफ रखते थे। तकसीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान आए और अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जहानिया में गुजारा। यही शहर इनकी अदबी, समाजी और फिक्री सरगर्मियों का मरकज़ बना। लाला सहराई सिर्फ एक शायर नहीं थे, बल्कि एक बुलंद पाया अदीब, सहाफ़ी, कालम निगार और समाजी कारकुन भी थे। इनकी शायरी में इश्क रसूल, तसव्वुफ़, इंसान दोस्ती, अखलाकियात और वतन से मोहब्बत के जज्बात नुमायाँ नजर आते हैं। इनकी तहरीरें मुल्क के मुख्तलिफ अखबारात और अदबी रसाइल में शाया होती रही हैं और अहले इल्म में बेहद मकबूल भी हुई। 1965 में लाला सहराई की कोशिशों से जहानिया में एक तारीखी आल पाकिस्तान मुशायरा मुनक्कद हुआ, जिसमें मुल्क भर के नामवर शोहराए कराम ने शिरकत की। इस मुशायरे ने न सिर्फ जहानिया का नाम पूरे पाकिस्तान में रोशन किया, बल्कि इस शहर को अदबी नक्शे पर भी नुमायाँ मुकाम दिलाया। लाला सहराई ने नातिया शायरी और सीरत नबवी पर भी ग्रां कदर काम किया। इनकी मारूफ तसनीफ ग़ज़वात रहमतुल्लाह आलमीन इनके इश्क रसूल और इल्मी बसीरत का रोशन सबूत है। इनकी अदबी खिदमात के इतराफ़ में इन्हें सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया, जो इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा एजाज़ था। अदब के साथ साथ वो समाजी खिदमत में भी पेश रहे। जहानिया की तरक्की, अदबी माहौल की तरवीज और नौजवान नस्ल की इल्मी तरबियत के लिए इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। इन्हीं खिदमात के इतराफ़ में जहानिया के एक अहम चौक को लाला सहराई चौक का नाम दिया गया, जो आज भी इनकी याद को जिंदा रखे हुए है। 7 जुलाई सन 2000 को लाला सहराई इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर इनका कलम, इनकी शायरी, इनकी फ़िक्र और इनकी खिदमात आज भी जिंदा हैं। वो इन खुश नसीब लोगों में शामिल हैं जिन्हें वक़्त गुजरने के बावजूद फरामोश नहीं किया जा सकता। सदारती अवार्ड याफ्ता लाला सहराई जहानिया में पैदा ज़रूर हुए, लेकिन वो पूरी दुनिया उनको अपना मानती है। वो नाते रसूल मकबूल में उन्होंने ऐसी शोहरत हासिल की कि उनके कलाम पढ़कर मुतअद्दिद जो है नात खान उन्होंने बामे अरूज हासिल किया और आलमी शोहरत हासिल की। लाला सहराई को आलमी सतह पर भी जो है वो तस्लीम किया जाता है और उनकी नातों को जो आज भी वही अरूज हासिल है, वो अपने कलाम में आज भी जिंदा है। अब चलते हैं तकरीब की जानिब और देखते हैं कि तकरीब में क्या हालात हैं। लाला सहराई जहानिया से उठने वाला एक ऐसा रोशन नाम है कि जिसकी धूम अपने काम के हवाले से, और काम भी वो कि हमदोनात के हवाले से, पूरी दुनिया में गई। और मैं समझता हूँ कि इस खित्ते में सियासतदान भी आए, समाजी काम करने भी आए, माहिर तालीम भी आए, लेकिन लाला सहराई ने अदब में जिस तरीके से अपना नाम बनाया और सदारती अवार्ड हासिल किया, और फिर ज़िंदगी के आखिरी 20 बरस उन्होंने हमदोनात के लिए वक्फ किए। मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियात कम होती हैं, और ख़ास तौर पर एक ऐसा इलाका जहाँ पर कहा जाता है कि वो पसमानदा इलाका है, छोटा इलाका है, और यहाँ बैठकर पूरी दुनिया में उन्होंने नाम बनाया। और मैं उनके जनाजे में भी शरीक था। आज 26वीं बरसी के मौके पर ये तकरीब मुनक्किद की गई है। इस तरह का जो सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए। वजह यह है कि हमारी आने वाली नस्लों को मालूम हो कि असल मंजिल जो है वो इल्म व अदब के साथ वाबस्ता होने के साथ है, और इल्म व अदब के अंदर भी जब हमदोनात की बात करते हैं तो फिर एक ऐसा ज़िंदा और ताबिंदा अदब तख्लीक होता है जो ना सिर्फ उस शख्सियत को ज़िंदा रखता है, बल्कि उस ज़िक्र को भी हमेशा ज़िंदा और जावेद रखता है। थैंक यू। जी, लाला सहराई जो है वो वाक़तन ये जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ ये इल्म व अदब का सहरा था। वो इसके अंदर गुलाब का फूल थे, वो लाला सहराई थे। ये सिर्फ नाम ही नहीं, अमली तौर पर भी वो लाला सहराई थे। इस पूरे जनूबी पंजाब में हर वक्त जब बोलते थे तो फूल बिखरते थे उनके चेहरे से, और उनको देख के वो एक रूहानियत का आपके अंदर आती थी और आपके अंदर एक जज्बा आ जाता था, फिर आप भी उसी रास्ते पे चल पड़ते थे। अगर आपकी ज़िंदगी में उनके साथ कैसा ताल्लुक़ रहा? मेरा तो बहुत
मैं तो 1964 से उनसे मिलता, जब जहानिया आना था, मिलना था वहाँ हकीम अब्दुल्ला साहब से, और वहाँ इकट्ठे बैठे होते थे हर वक्त। देखिए, एक तो लाला सहराई के बारे में मेरा ये कहना है कि एक हमजहत शख्सियत थे, और कुछ लोग जो हैं वो शहरों की पहचान बन जाते हैं, खित्ते की पहचान बन जाते हैं। तो जहानिया वालों को इस पर फ़ख्र होना चाहिए कि उनका ताल्लुक़ यहाँ से था। दूसरी बात यह है कि वो जहानिया से अब आगे जब हम चलें तो वो दुनिया भर में एक पहचान थे। नात के हवाले से पाकिस्तान की भी हम मुल्तान वाले नवीद सादिक साहब के हवाले से उन पर अपना हक जिताते हैं। लाहौर वाले, लाहौर में भी रहे, लाहौर वाले भी कहते हैं वो हमारे हैं। सो उन्होंने नात में जो उनके यहाँ हमें वेरिएशंस मिलती हैं, और सिर्फ नात में नहीं, बच्चों का अदब है, तराजुम हैं, डाइजेस्टों के लिए उन्होंने लिखा, फिर पॉलिटिक्स है। हमें आज पता चला कि उन्होंने जहानिया में जो खिदमात अंजाम दी, सोशल वेलफेयर है। तो इतनी बहुत सी उनके शख्सियत की जिहाद हैं। तो हमें आज की तकरीब जो है उसमें अच्छा लगा कि इस तकरीब में जो है यहाँ के इस शहर के लोगों ने वो अपने मोहसिन को याद रखा। लाला सहराई पाकिस्तान के मारूफ नात गो थे। उन्होंने न सिर्फ नात लिखी, इसके साथ साथ नसर भी तख्लीक की। उनका जो बहुत बड़ा काम है जिस पर उन्हें सदारती अवार्ड दिया गया, वो ग़ज़वातुर रहमतुल आलमीन को मंजूम अंदाज में पेश करना था। इसके अलावा उन्होंने खाके लिखे, इंशाइए लिखे, उन्होंने सैयद मौदूदी अलैहि रहमत के बारे में किताब लिखी नूर मिनारा के नाम से, फिर उनकी किताब है चमन मेरी उम्मीदों का। इस तरह और बहुत सारी तसनीफ़ हैं। इंशाइया लिखना यानी एक ही शख्स का बैक वक्त मुख्तलिफ़ असनाफ में तबाज़नुमाई करना और ख़ूबसूरत तख्लीक़ात पेश करना, ये बड़ा काम था। वो कोई हमजहत पहलू रखते थे, उनकी शख्सियत ऐसी थी। तो उनकी अदब के हवाले से, इल्म के हवाले से, हर चीज़ का, और आखिर में आखिरी ज़िंदगी के उनके 9 साल जो हैं वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी में था। ये मेरे लिए भी एजाज़ है कि मैं उनकी इस तकरीब में आया हूँ। तो सच्ची बात यह है कि ये शख्सियतें अब नहीं हैं, नापैद हो गई। तो इनके जो अक़वाल और अफ़कार हैं, इनको हुकूमती सतह पर भी, ज़ाती सतह पर तो उनकी औलाद और दोस्त अहबाब कर रहे हैं, हुकूमती सतह पर इनको बड़ा उजागर करना चाहिए। बड़े हमारी नई नस्ल के लिए बहुत सारा ख़जाना छोड़ गया। अल्लाह बहरहाल उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मेरी दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाला सहराई हाजी मोहम्मद सादिक साहब जहानिया की शान थे, सच्चे आशिक़ रसूल थे, मुहिब्बे वतन थे, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी इलाके के लिए और अवाम के लिए हमेशा अच्छा दर्स दिया। उनकी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इतनी अच्छी अपने बच्चों की तरबियत की, और बाकी दोस्तों के बच्चों को भी बड़े शफ़क़त से, प्यार से, मोहब्बत से मिलते थे और उन्हें दर्स देते थे। मैं उनके लिए हमेशा, मेरे वाले साहब के वो दोस्त भी थे, उनके साथ बहुत उनका मिलना मिलाना था। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत के आला मकाम अता करे। शेख साहब, मैं अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने मुकामी सियासत के किरदार के उत्ते गुफ्तगू की। बाकी लोगों ने तो उन्होंने इलमियत, उन्होंने शायरी, उन्होंने नातगोई तो की है। वो सन 60 काउंसलर बने जो पाकिस्तान पहले इलैक्शन होए, वो फिर वो चेयरमैन भी बन गए, एक्टिंग चेयरमैन जहानिया के 4 साल रहे। जहानिया की जी तामीर है, तरक्की एक अलहदा चीज़ है। तामीर का आगाज़ चौधरी सादिक साहब के वक्त जो है, फिर उन्होंने अपनी जी अपोजिशन से उन्होंने, जिसे मेरे वालिद साहब वगैरह सन, उन्होंने इस खूबसूरती ने अपने नाल मिलाया कि इन्हें रल के ये 12 काउंसलर सन, तो 12 के 12 रल के इन्होंने शहर में यानी कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। कच्चा शहर से, ब्लॉक बने सन, सिस्टम यही मौजूद सी, लेकिन नालियाँ कच्चियाँ सन, नालियाँ है नहीं सन, गलियाँ सन कच्चियाँ सन, घरों के पानी निकलते सन, बाहर टोया जहा बनया होंदा सी, उदे फिर शाम में बाहर सुटते सन। नालियाँ भी इन्होंने वक्त बनिया, गलियाँ भी इन्होंने वक्त बने, नाल शहर च मुख्तलिफ नुकरां दे, गलियां दे नुकरां दे, ये जिन्होंने कहते सन उदों गैस कहते सन, पहले उनके हंडा, यानी वो लाइट जलती सी तो मुख्तलिफ गलियां दे नुकरां दे उत्ते, यानी तामीर का आगाज़ इन्होंने किया।
ਔਰ ਬੜੇ ਨਾਲਚ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਮਸਾਏ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਨਾਤ ਖਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਾਨੀਫ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਾਨੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਣ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ, اللہ تعالیٰ انہوں دی مغفرت کرے، انہوں دے درجات بلند کرے جی۔ لالا صحرائی صاحب اعلیٰ اخلاقی اقدار، احترام انسانیت، فلاح انسانیت، جذبہ حب الوطنی، جذبہ ایمانی، جذبہ خدمت سے سرشار اور مالا مال تھے۔ انہوں نے اپنے مقصد کو بڑی محبت، عقیدت، الفت، چاہت، اپنائیت، اخلاص کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ان کی شخصیت میں عاجزی تھی، انکساری تھی، ملنساری تھی، رواداری تھی، دلداری تھی، وفاداری تھی۔ وہ چیتے کا جگر، شاہین کی آنکھ اور شیر کا دل رکھتے تھے۔ ان میں تعلیمی قابلیت بھی تھی، انتظامی صلاحیت بھی تھی، علمی وجاہت بھی تھی اور تدریسی مہارت بھی۔ کچھ لوگ اپنی ذات میں ایک انجمن اور ادارہ ہوتے ہیں جن کی طلسماتی، مقناطیسی، کرشماتی اور دلربا شخصیت انہیں دوسروں سے ممتاز بنا دیتی ہے، اور ان کے چاہنے والے پروانوں کی صورت میں شمع کی طرح ان کی گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ تو لیلا صحرائی کی بھی ایک ایسی ہی شخصیت تھی۔ مجھے ان کی اس ذات پر فخر ہے، لیکن بہرحال تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تو ایک شخصیت کے لحاظ سے میں ان سے، اور ان کی میرے لیے بڑی خدمات ہیں۔ مجھے ایم اے انگلش کروانے میں اور پروفیسر بنانے میں ان کا پہلا ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو ان کی خوبیوں کی وجہ سے ایک نہیں 4 چاند لگا دیے تھے۔ مجھے اپنے اس بزرگ پر فخر ہے۔ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے، وہ واقعی پھولوں کی انجمن میں مثل گلاب تھے، پھولوں اور خوشبوؤں کے سوداگر اور سفیر تھے، محبتوں کے امین تھے۔ جہاں بھی جاتے لوگ آپ کی زلف گرہ گیر کے اسیر ہو جاتے، اور وہ اپنی قیمت سے بھی بڑھ کر قیمتی تھے۔ جو لٹریچر میں، کتابوں میں، یہ آپ کے حمدیہ کلام میں اور نعتیہ کلام میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، وہ میں نے اسٹیج پہ بھی بتایا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ انسان تھے۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ اور 3 باتوں کو انہوں نے نچوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، محمد کی اطاعت کرو، اور انسان کی خدمت کرو۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ تھینک یو سر۔ ساری دنیا لالا صحرائی کی خدمات کو سراہتی ہے، آپ نے ان کو ایک والد کی حیثیت سے کیسے دیکھا؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے واقعتاً۔ وہ ایک بڑی ہی منفرد والد تھے، سچی بات ہے۔ اتنی رہنمائی سے ہماری تربیت کی بہن بھائیوں کی کہ یعنی واقعتاً لاجواب اسے کہہ لیں کہ یعنی ہر دفعہ ہر موقع پہ انہوں نے رہنمائی ہماری فرمائی، حوصلہ افزائی بھی فرمائی، اور تعلیم کے لحاظ سے جو الحمدللہ جس ہمیں اسٹیج پہ ہم ہیں، یہ ان کی اپنی پرسنل جو ایفرٹ جو تھی اس کے ذریعے سے ہی الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو ان کے جو ان میں سادگی تھی، بالکل کوئی تصنع نہیں تھا، جھوٹ اور اس قسم کی ساری گفتگو کے بارے میں وہ ہمیشہ اس کو رد کرتے رہتے تھے، اور سچے اور کھرے، سچی بات ہے کہ وہ ایک انسان کے طور پہ تھے بڑا، اور رزق حلال کے خاص طور پہ متمنی بھی، کوشش بھی کرتے رہے، اور اس کے لیے ہمیشہ انہوں نے کوشش بھی کی الحمدللہ، اور اسی کا یہ اثر ہے الحمدللہ کہ آج ہم سب اللہ کا شکر ہے ایک باعزت مقام پہ موجود ہیں۔ لالا صحرائی کی زندگی کا اختتام ہو چکا ہے، لیکن وہ اپنے کلام میں آج بھی زندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج 26
साल गुजरने के बावजूद उनकी याद को ताज़ा रखा गया है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।